दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और जो भी अभिनंदन है वो मैं आपका करता हूँ। दोस्तों, बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ और कोरोना के दौर में लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और बहुत लोगों की तरह मेरी भी आदत है थोड़ा बाहर टहलना। आप भी टहलते होंगे, मैं भी टहलता हूँ और मैं जब टहलता हूँ तो थोड़ा गुनगुनाता भी रहता हूँ। और 60 या 70 या 80 दशक के जो गाने हैं वे आज भी याद आते रहते हैं। 60 के दशक के भी हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं जा रहा था, गुनगुना रहा था। ठीक है, मैं टीचर हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इंसान नहीं हूँ। मेरे मन में भी बहुत सारी बातें आती रहती हैं, कुछ रोमांटिक होती हैं, कुछ सुखद होती हैं, कुछ दुखद होती हैं। अब ऐसा थोड़ा ना कि टीचर हूँ तो एक मोटा सा चश्मा लगा लूँ, एकदम चेहरा बना लूँ सीरियस होकर, फिर जीने का मजा नहीं आता है ना। हम एक इंसान है और इंसान के रूप में जीने का जज्बा ही एक अलग होना चाहिए। तो मैं एक गीत गुनगुना रहा था और गीत था जिन्हें हम भूल ना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। अब आपके मन में ये बात हो रही है कि पता नहीं मैं किसको भूलना चाह रहा हूँ। इसका जवाब मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन ये मन में बात है और ये गीत मैं गाने लग गया, जिन्हें हम भूलना चाहें। और मेरा मानना है दोस्तों, आप भी माने या ना माने, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई स्पेशल जरूर आता है। आप माने ना माने आपकी चॉइस, लेकिन मेरा जो छोटा अनुभव रहा है जीवन का, हर इंसान की जिंदगी में कोई स्पेशल आता है। और ऐसा नहीं है कि उस स्पेशल के आने के कारण वो कोई पुरुष हो या कोई महिला हो वो जीवन साथी बन जाए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक गुदगुदी सी तो जरूर होती है। तो इसीलिए शायद मुझे भी गुदगुदी हुई थी और शायद क्यों बोलूं, सचमुच होती है, हो जाती है। और जब घंटी बजती है तो उसका कोई नियम नहीं होता। ये दिल की घंटी कमबख्त कब बज जाएगी, किसके आगे बज जाएगी, जो बाहर वाले को सुनाई नहीं देती है, लेकिन अंदर में मन में वो घंटी है ना, बजने लगती है। खैर, तो बात को आगे बढ़ाते हुए तो मैं एक गीत था जिन्हें हम भूल ना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, और मैं गुनगुनाने लगा। थोड़ा गुनगुना भी लेता हूँ। जिन्हें हम भूल ना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, जिन्हें हम भूल ना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। बुरा हो इस मोहब्बत का, बुरा हो इस मोहब्बत का, वो क्यों कर याद आते हैं। ये क्यों कर याद आते हैं भैया, इसका जवाब देना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मजा आया। और तब तक मैं एक दुकान में चला गया जहाँ काम था, तो गीत अपने आप बंद हो गया। तो इस तरह गुनगुनाते रहने का भी एक मजा आता है, एक जज्बा रहता है और एक कहते हैं ना कि मूड फ्रेश हो जाता है। तो इसलिए खुश होने के लिए थोड़ा गुनगुनाना भी चाहिए और इसका बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट माइंड पर पड़ता है। तो आज मैं कहने वाला था कि ये युवतियां जो होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, भारत की युवतियां, बाप रे बाप, ये फीमेल फैक्टर बहुत पावरफुल होता है। और ये भारत की युवतियां जो हैं आजकल, खासकर छोटे और बड़े शहरों की जो युवतियां हैं, ये तो इतनी एम्बिशियस होती चली जा रही हैं। ठीक है, उनके एम्बिशन को सलाम, लेकिन एम्बिशन जब आप रखते हैं, लड़कियां भी जो रखती हैं, तो जब तक उसमें कामयाबी नहीं मिलती है तब तक एम्बिशन का मतलब नहीं होता। और पहले असफलता मिलेगी, फिर सफलता मिलेगी, क्योंकि गलतियां तो होती रहती हैं और जिसने गलती नहीं की लाइफ में वो या तो देखता है और या अपने सपने में ही जी रहा है। तो इसीलिए ये लड़कियां जो बराबर कहती हैं कि लड़के हमें, मतलब महिला कहती है कि पुरुष आगे बढ़ने नहीं देते, नहीं, अब समाज तो काफी बदल रहा है। पहले जैसे कहते हैं ना, पैट्रियार्कल सोसाइटी पहले थी ज्यादा, जिसमें कि पुरुष प्रधान समाज था, जिसमें कि पुरुष ही सारा डिसीजन परिवार का लेता था। लेकिन अब तो समय बदल रहा है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियों में महिलाएं बहुत टॉप पोस्ट पे जा चुकी हैं। कितने देश में महिलाएं तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स हैं। तो ये
ऐसा नहीं है कि आजकल महिलाएं ऊपर नहीं उठ रही हैं, और महिलाएं अगर आगे बढ़ना चाहती हैं तो उन्हें पुरुष, मेरा मानना है कि पुरुष अब उन्हें नहीं रोकता है, लेकिन महिलाओं को अपना जलवा दिखाना पड़ता है। और महिलाएं जो होती हैं मेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं, जैसा कि मैंने देखा है मेंटली बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो युवतियां होती हैं, जो स्कूल कॉलेज गर्ल्स होती हैं, वो कितनी बार दब जाती हैं, और उनको दबाती क्या बातें हैं, जो तथाकथित संस्कृति है, संस्कार है, ये ऐसे ऐसे शब्द उनके ब्रेन में डाल दिए जाते हैं, जिसको कहते हैं बचपन से पालन पोषण ही इस ढंग से कर दिया जाता है कि बेटी एक दिन तो तुम्हें इस घर से जाना है। तो ये जो बात मन में डाल दी जाती है, जिससे कि उनकी ताकत में थोड़ी कमी आ जाती है, वो अपने आप को तैयार करती हैं किसी के घर जाने के लिए। लेकिन ठीक है, शादी विवाह हमारे समाज का एक अंग है, वो भी संस्थाएं अपनी जगह है, मैं उसके खिलाफ नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर लड़कियां कुछ करना चाहती हैं तो आप आगे बढ़िए, समाज आपका साथ देता है, लेकिन आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। थोड़ी ज्यादा मेहनत करने का मतलब कि आपको करके दिखाना होगा, वो जलवा होना चाहिए। और जो लड़कियां बहुत आगे बढ़ती हैं, आप देखते हैं बहुत संघर्ष करती हैं और तब आगे बढ़ती हैं। मेरे स्टूडेंट्स कितनी बार कहते हैं सर आपका सेंटर दूर है और कैसे आएंगे, क्या आएंगे। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये विद्यार्थी जीवन तो जी ही नहीं रहा है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में अगर संघर्ष नहीं है तो सफलता नहीं है। और जितने सफल पुरुष हुए हैं या सफल महिलाएं हुई हैं, उनके पीछे उनका बहुत संघर्ष रहा है, उनकी कड़ी मेहनत रही है और उनका पक्का इरादा रहा है कि कुछ कर गुजरना है। क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं तो आपको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता। नहीं तो दूसरा कहेगा सिट डाउन स्टैंड अप, सिट डाउन स्टैंड अप, तो दूसरे जो डिसीजन लेंगे उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये पुरुष और महिला दोनों के लिए लागू होती है। तो सक्सेस का मतलब सफलता, सफलता का मतलब बहुत मायने में हम ले सकते हैं, लेकिन सफलता का मेरे ख्याल से मतलब है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मतलब आप में पैसे कमाने की बात आ जानी चाहिए, आप पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स अगर सही है तो सारी बातें उसके बाद आने लगती है। पहले पेट भरेगा तब ना दिमाग सही रहेगा। तो इसीलिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए लड़कियां जो कहती हैं कि नहीं नहीं पुरुष रोकता है घर में, ये तो कितनी बार है ना दोस्तों, जिस धन की में भी हम ले लें, लड़कियों को विद्रोह करना पड़ेगा। और अगर उनमें उतनी ताकत है कि जिंदगी को अपने मुताबिक जीने का इरादा अगर रखती हैं तो उनको विद्रोह करना पड़ेगा। और कितनी बार विरोध का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन कामयाब वही होते हैं जो विरोधों का सामना करते हैं, जो चुनौतियों को लेते हैं, अपनाते हैं और तब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बाधाएं तो आएंगी, पुरुष के जीवन में भी बाधाएं आती हैं, महिला के जीवन में, सबके जीवन में बाधाएं आती है। लेकिन अगर उन बाधाओं को पार करने की आप में ताकत नहीं है तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कि नहीं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करके दिखा दीजिए। तो इसीलिए जो भी बाधाएं आती हैं उनको चुनौतियों के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि अपनी शालीनता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। परिवार में जब आप हैं तो बड़े शालीन तरीके से आप अपनी बात कह सकते हैं और आपको करके दिखाना पड़ेगा। यदि आप करके दिखा पा रही हैं, यदि आप महिला हैं तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। पुरुष के लिए भी वही बात लागू होती है, क्योंकि कही हुई बात तो उसमें दम ज्यादा नहीं होता जब तक कि करके नहीं दिखा दिया जाए। और जो दिखाई देता है वही सबको समझ में आता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, किसी को क्या मालूम। और जैसे बिजनेस में भी है ना, जो दिखता है सो बिकता है, तो उसको हम यहाँ भी अगर अप्लाई करें तो बात वही होती है कि आपको करके दिखाना पड़ेगा। और जो डिफरेंट क्लासेस है हमारे समाज में, इतना जो वर्ग है, जैसे अपर क्लास की लेडीज होती हैं, मिडिल क्लास की लेडीज होती हैं, लोअर मिडिल क्लास की लेडीज होती हैं और लो क्लास की लेडीज। तो लो क्लास कहने का मतलब यहाँ जाति नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक्स के माध्यम से मैं देख रहा हूँ। तो इसीलिए अपर क्लास में जो लेडीज हैं उनकी सोच, चूंकि उनके पास क्वालिफिकेशन शायद है अच्छा, भले मार्क्स ना आए वो अलग बात है, लेकिन डिग्री है, ठीक है, घर में सारी सुविधा उनको मिली हुई है, उनको शायद ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। उसके बाद मिडिल क्लास की आती हैं। मिडिल क्लास की
महिलाएं जो हैं वो एजुकेशन में भी आगे बढ़ती हैं, अपने टैलेंट को काफ़ी पॉलिश करती हैं, डेवलप करती हैं और आगे बढ़ती हैं। उसके बाद आती हैं मिडिल क्लास की। वो तो हर क्लास अपने ऊपर वाले क्लास को देखता है कि वो कहाँ है। तो लोअर मिडिल क्लास वाली मिडिल क्लास वाले को देखती है, मिडिल क्लास वाले अपर क्लास वाले को देखती है। अब अपर क्लास वाले किसको देखती है, ये तो आपको अपर क्लास वाली किसी महिला से ही पूछना पड़ेगा, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। और सबसे जो लो क्लास है, जो मार्केट में जैसे देखते हैं कुछ बेच रही हैं, किसी तरह पैसे कमा रही हैं और किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। कितनी घर में ऐसा भी होता है कि हस्बैंड घर में बैठे रहते हैं और महिला बाहर संघर्ष कर रही है। ये भी हमारे समाज की सच्चाई है और आपको और हमको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब है कि महिलाएं गांव से भी आती हैं, महिलाएं शहरों से भी आती हैं, महिलाएं महानदियों में भी होती हैं और सब जगह महिलाओं का व्यवहार जैसा कि वहाँ का समाज है उसके अनुसार उनका अलग तो होगा ही। पुरुष का भी व्यवहार हर जगह थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि छोटी जगह में लाइफ स्लो होती है और बड़ी जगह पे लाइफ फास्ट होती है। इसलिए आप देखते होंगे कि हिंदी भी बोलते हैं तो दिल्ली में जिस तेजी से हिंदी बोलते हैं उस तेजी से हिंदी इलाहाबाद में नहीं बोलते हैं। इलाहाबाद में जैसे हिंदी बोलते हैं वैसे हिंदी पटना में नहीं बोलते हैं। तो इस तरह मतलब जगह जगह पर डिपेंड करता है। यदि जगह फास्ट है, लाइफ फास्ट है तो लैंग्वेज फास्ट हो जाता है, लाइफ स्लो है तो लैंग्वेज स्लो है। तो इसीलिए लड़कियों के बारे में मैं कह रहा था कि लड़कियां फिर कहती हैं कि उनको तैयार किया जाता है, सजो सवरो सुंदर दिखो, मतलब एक डेकोरेशन पीस की तरह जब बड़ा किया जाता है लड़कियों को तो फिर लड़कियां अपना डिसीजन नहीं ले पाती। लेकिन एक बात और होती है कि 14-15 साल की जब लड़कियां हो जाती हैं तो फिर उनकी अपनी भी क्वालिटी तो डेवलप करने ही लगती है और उनको यह बात जरूर सोचना चाहिए कि ठीक है आपको माँ बाप का आशीर्वाद मिला है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, लेकिन यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने को डेवलप करना पड़ेगा। यदि आप अपने आप को डेवलप करने के लिए तैयार नहीं हैं तो छोड़िए, आगे बढ़ने की बात छोड़िए। एक दिन शादी हो जाएगी, चले जाइए, वो भी ठीक है, वो भी एक लाइफ है। ऐसा नहीं है कि विवाह बुरा होता है, ठीक है आपकी बात हो गई, आपने जितना पढ़ाई की। और अधिकतर होता है ससुराल वाले जो कहते हैं नहीं नहीं हमारे यहाँ आएगी तो हम उसको पढ़ा देंगे, बहुत आगे बढ़ा देंगे। लेकिन दोस्तों जैसे कि महिलाएं मुझे बताती हैं कि ऐसा होता नहीं है, व्यवहारिक रूप से ऐसा देखने को नहीं मिलता है। शुरू में तो अच्छी अच्छी बातें सभी करते हैं लेकिन बाद में सारी घर की जिम्मेवारी उनके हाथ में दे दी जाती है और आपको घर संभालना है। ठीक है, घर संभालना अच्छी बात है लेकिन वादा खिलाफी भी तो गलत बात है। तो इसलिए विवाह भी एक हमारे समाज का रीति रिवाज है और ठीक है वो भी अपनी जगह है। लेकिन यदि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। विवाह तो एक दिन हो ही जाता है। लेकिन एक बात और है कि यदि आप टैलेंटेड हैं, अपने टैलेंट को डेवलप करती हैं और किसी मुकाम को हासिल करती हैं तो आपका जीवन साथी बेहतर मिलेगा, क्योंकि वो आप में क्वालिटी देख रहा है। और हो सकता है कि कितने तो आप अप्लाई करें आपका हाथ मांगने के लिए इसलिए आपके फादर मदर को भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ऑफर आएगा कि आप अपनी बेटी हमें दे दीजिए। तो इस तरह से आप कैसे डेवलप करते हैं अपने आप को, कैसी सोच में आप जीते हैं। और सोच डेवलप करने के लिए लड़कियों को चाहिए, लड़कों को भी चाहिए, सबों को चाहिए। अब चूंकि मैं युवतियों की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं लड़कियों की बात बार बार करता हूँ। आप पढ़ते क्या है, ये बहुत जरूरी सवाल है। आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि आपकी मानसिकता उसी तरह की हो जाती है। फिर आपके दोस्त कैसे हैं, बेवकूफों के साथ दोस्ती करेंगे ज्यादा थोड़ा ठीक है, बैठ लिया हेलो हाय कर दिया अलग बात है, लेकिन बेवकूफों के साथ बैठेंगे तो एक बेवकूफ तो इंसान खुद भी हो जाता है, क्योंकि आपको वही कंपनी पसंद है। और बुद्धिमानों के साथ बैठेंगे तो आप भी उनमें से एक बुद्धिमान है। ये पुरुष महिला दोनों के लिए लागू होता है। तो आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपका दिन भर का प्लानिंग क्या है, आपका जो एम है उसकी तरफ आप काम कर रही हैं या नहीं। अगर ये सब बातें नहीं हो रही हैं तो आप कर क्या रही हैं, केवल डेकोरेशन पीस बन के मॉल में घूम रही हैं। आई एम सॉरी मैं ये सब बातें कह रहा हूँ, लेकिन जो मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि लड़कियों में इतनी एनर्जी होती है, इतनी पावर होती है, वो तो बहुत आगे बढ़ सकती है। और तो इसीलिए मैं कह रहा था युवतियों को, लड़कियों को
कि आपको करके दिखाना पड़ेगा, और समाज बदल रहा है और आपको भी समाज के साथ बदलना चाहिए। पुरानी जो दकियानुसी मान्यताओं को लेकर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए ज़रूरी है कि हम नई सोच में अपने को ढालें और अपने कर्मों से उसे करके दिखा दें। तो मैं दोस्तों इतना कहना चाहता था, और थैंक यू वेरी मच।